अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं युकाशिफ़ु नफ़्सही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे रब सोने फरमाया सूरह हशर दी इस नवीं आया पाक च कि जिन्हों वो नफस के लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम दसिया। एक तो जो सबके मिले कि फलाह पा ही हो सकता है जोड़ा अपने नफस की लालच चो निकले, यानी वो ख्वाहिशात चो निकले, वो गर्जा चो निकले। मजीद ये है कि रब सोना ही बचावे तो बंदा बचता। तो इस वास्ते सानू चाहिए कि रब सोने को तौफीक मंगीए, मदद मंगीए कि रब सोना सानू नफस के फितनिया तो और दुनिया और शैतान के फितनिया तो बचाए। कि जब तक इंसान नफस के फितने तो नहीं बचता, कदे भी कोई भी किसी भी तरह की फलाह हासिल नहीं कर सकता, खौजारी हो या बातनी हो, इनफरादी हो, इजतमाही हो, बैन अक़वामी हो, सियासी हो, मुआशी हो वगैरह वगैरह। क्योंकि शैतान ने फितने इन्ने खिलारे साढ़े इर्द गिर्द कि उन्हें जो बच हो ही सकता है कि जिहदी मदद रब सोना फरमाए और जिहड़ा रब सोने की माईयत च रवे, रब सोने के कुरब च रवे, अल्लाह सोने दी सोबत विच ही रवे। और ये नेमत सच्चे अल्लाह वालों को मिलनी है और कुरान सुन्नत ते अमल करना मिलनी है। कुरान सुन्नत जिहड़ा उलमा सही अकीदा जिंदा दिल मुत्तकी दुनिया तो बेजार उलमाए हक कोलों ही लभना। ये नेमत जब तक कुरान गौर ना उलमा को पढ़ते नहीं, ये तर्जमे नहीं करते और कुरान सुन्नत और फ़िक़ह ते अमल नहीं करते, तो उस वक्त तक कदे भी इंसान नफस के चुंगल चो नहीं निकल सकता। नफस के चुंगल चो निकलना जोड़ा बहुत ज़रूरी है। इस तो बगैर इंसान अपने मकसद हयात को हासिल नहीं कर सकता, यानी अपनी रब सोने की बारगाह तक नहीं जा सकता और ना ही इश्क मौला की नेमत हासिल कर सकता और ना ही कुर्ब इलाही की नेमत हासिल कर सकता, ना ही फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नेमत अनवार हासिल कर सकता। तो जब तक सारे अनवार हासिल ना करे इंसान दे ना हवास पाक हो सकते, ना ज़हन पाक हो सकता और ना ही नफ्स पाक हो सकता, वह तज़किया हो सकता। क्योंकि फनाए नफ्स तो बगैर फनाए कल्ब नहीं मिलती, फनाए कल्ब तो बगैर इंसान हजूर कल्ब की नेमत नहीं मिलती, दवाम जिक्र हजूर की नेमत नहीं मिलती, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल नहीं कर सकता। तो दवाम जिक्र हजूर नाल ही इंसान राह मौला का मुसाफिर बन सकता है और सच्चे अल्लाह वालियां कोलों तौहीदी नूरे निस्बत दी जब तक नेमत नहीं हासिल करता, यानी ये कनैक्शन नहीं हासिल करता तौहीदी नूरे निस्बत का, तो बगैर इस रूहानी कनैक्शन तो जिहदा ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल है, सीना टू सीना जो कोई मुरीद अपने पीर कोलों अल्फ अल्लाह की चंबे की बूटी वाला कनैक्शन हासिल करता है, तो कनैक्शन का ताल्लुक बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब नाल ताल्लुक रखता है, कल्ब नाल जुड़िया होया उत्थों ही फैज़ बरकत हर वेले हम वक्त आउंदे रहिंदे आ और इंसान कामयाबी तरफ वधदा रहिंदा है। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया होया हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रात दे अपने
इशा तो बाद अपने मामूलात दे विरद विच विरद वास्ते उठे ते आप नूं कोई औरादो वज़ाइफ दे अंदर जिक्र अज़कार दे अंदर लज्जत ना महसूस हुई। आखिर आपने सोचा मैं थोड़ा वक्त आराम कर ला। आप लेटे, फिर उठ के बह गए। तो उठ के बैठे फिर सोचने लगे और बेख्तियार आप दरवाजे तरफ चले गए। हुजरे का दरवाजा खोलिया, देखा कि बाहर एक आदमी चोगे दे अंदर लिपटिया होया ते लेटिया। ते हुजूर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरी आहट सुन के पैरों दी वो शख्स उठ खलोता ते मैनू कहने लगा अबुल हसन बड़ी देर लाती, अबुल कासम बड़ी देर लाती। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ते हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते कि मैं उन्होंने आख्या कि मैं तेरे नाल कोई वादा नहीं सी कीता होया। वो शख्स ने आख्या कि मैं अल्लाह को दुआ कीती सी जिहड़ा दिलां नूं हरकत देने वाला। तो वो कहने लगा जी मैं सिर्फ इस वास्ते जनाब की खिदमत हाजिर होया, मैनू दसो दिल दी बीमारी जिहड़ी है इहदा दिल दी बीमारी दिल दा इलाज कदों बनदी है। और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाया कि जदों नफ्स अपने ख्वाहिशात दी मुखालफत करदा तो इहदी बीमारी दा खुद ही इहदा इलाज बन जाती है। वो शख्स अपने नफ्स नूं मुखातब हो कहने लगा कि मैं तेनों नहीं से गल कही और 7 वारी मैं तेनों ये गल कही सी, लेकिन तू क्या जब तक जुनैद नहीं तायद करेगा तो मैं नहीं मनागा। इन्नी गल कही हो आप फरमाते चला गया। तो फरमाते ना मैं उन्होंने जानता सी ना वो मैनू जानता सी ज़ाहिरी तौर पर। यानी इंसान दी बीमारियां दा इलाज जिहड़ा है वो नफ्से उमरा दी मुखालफत है। जदों इंसान नफ्स की मुखालफत करता है, यदि किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करता और अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करता है और उस तो पहला अपने कल्ब नूं साफ करता है, क्योंकि जब तक दिल पाक ना हो गल नहीं बनती। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाया दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फ़राइज़। दिल पाक होएगा तेनू हजूरी मिलनी है ते बीमार और मुर्दा दिल जिंदा होना। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इलामा इकबाल कि बेहजूरी है तेरी मौत का राज जिंदा है तो बेहजूर नहीं। हर एक जगह फरमाते दिल मुर्दा दिल नहीं है ऐसे जिंदा कर दोबारा कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। लेकिन ये दिल दी ये नेमत दिल नूं तां ही मिलनी अगर इंसान अपने नफस चों निकलेगा, क्योंकि जब तक नफस चों नहीं निकलता इंसान दे अंदर हकीकी रूहानी बेदारी पैदा नहीं होंदी, रोशन ज़मीरी नहीं पैदा होंदी। जिहदे बारे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि ना मोमन है ना मोमन की अमीरी, रहा सूफी गई रोशन ज़मीरी। यानी 2 नंबर जिन्हें सूफी ने नाम निहाद गैर शरा इसे वास्ते ना अंदर रोशन ज़मीरी नहीं होंदी, क्योंकि दिल जिहड़ा जिंदा नहीं होंदा बेदार नहीं होंदा ते दिल नूं यानी दिल नूं हुजूर कल्ब की नेमत हासिल नहीं होंदी। रब सोने तरफ मुतवज्जो हो गए नमाज इश्क नहीं नीति होंदी और दिल राह मौला दा मुसाफिर नहीं बनता और दिल दे अंदर मासवा अल्लाह दियां गलाजतां नहीं निकलदियां जिहड़ियां इस राज हजाब बनदियां ने। तो ये तां ही होगा कि कोई शख्स कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक चले, फिर सच्चे दिल ना तौबा करे, किसी सच्चे अल्लाह वाले को दी बारगाह च हाजिर होवे और उन्हां कोलों तौहीदी नूरानी नूरी निस्बत दी नेमत दा कनेक्शन हासिल करे, अपने दिल के अंदर डाउनलोड कराए तो फिर मेहनत करे। क्योंकि जब तक तौबा नहीं करेगा तो इंसान कदे भी राह मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता, ना दिन दी उस रूह नूं पा सकता है।
हदीस पाक च हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि जो एक नौजवान तौबा करता है तो मशरक तो लैके मगरब तक के कब्रस्ताना कब्रस्ताना अंदरों 40 दिन तक अजाब जड़ा अल्लाह सोना उठा चक लैंदा है। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह उहदे चेहरे नूं रोशन करे जेड़ा मेरी इस हदीस नूं सुन के अगे पहुंचा दे। इब्ने बाजा दी हदीस है। इंसानी जिंदगी का हर लम्हा हर दिन बहुत ही कीमती है, हर साह बहुत ही कीमती है, ये दोबारा नहीं मिलना है। इंसान एक मुसाफिर खाना जिथे है, फानी दुनिया, इंसान भी फानी है, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कल्बी ताल्लुक हो जाएगा फिर इनू बका नसीब होएगी और फिर दायमी बका मिलेगी। जो इहदा दिल जड़ा कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक सही तौर पर अमल करेगा, फिर हुक्म कुरान के मुताबिक जिक्र कसीर करेगा, कल्बी जिक्र कसीर हजूर ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सोबत कुर्ब और मैयत दे अंदर जिक्र करेगा तो फिर इनू ये नेमत मिलूगी। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते ने अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी समझो, और है भी हकीकत है, ना मालूम हो दोबारा दिन आना नहीं आना। इस वास्ते सूफी अकराम जड़े अपने हर साह को आखिरी साह समझते हैं, अपने हर लम्हे नू आखिरी लम्हा समझते। तो इस वास्ते माजी और मुस्तकबिल चो निकल के लम्हा हाल दे अंदर जींदे हैं और लम्हा हाल नू कल्बी तौर पर अपने अल्लाह तरफ मुतवज्जो रहंदे हैं, अल्लाह सोने का कल्बी जिक्र करते हैं तो इसे तरह ही जिंदगी गुजारते हैं। लम्हा हाल च रह के अज कल दे अंदरों निकल जाते हो लोग, माजी हाल हो मुस्तकबिल चो निकल जाते हैं तो फिर यदि रूह जी ये वजूद चो निकलती है और बातन के अंदर परवाज करदे होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचती है और हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँचती है। इंसान जिहड़ा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम से चलता है और नफस दी ख्वाहिशात चो निकल जाता है, यदि लालच चो निकल जाता, फिर ही इनू सारियां फलावां मिलदियां जिवें रब सोने फरमाया। और कदे भी कोई ऐसा यानी एक मोमन एक सूफी मुसलमान दरवेश तैयार होंदा है कि जिहड़ा बेज़रर हो जाता, नफा बख्श होंदा, अपनी हर शय अपने रब ते कुर्बान कर दिंदा, कदे भी दुनिया तलब नहीं दौड़ता, इसलिए कि उन्हें पता कि मेरे अल्लाह ने तबाही जरूरियात सारी मखलूकात के नाल मेरी भी पूरी की हुई है, अपने अपने वक्त ना हर शय मैनू मिलनी है और कायनात की कोई कुव्वत मेरे रिज़्क ना मुकद्दम कर सकती है, ना मुअख्खर कर सकती, ना रोक सकती है, ना बन सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनू माँ के पेट भी 9 महीने पालदा रहा, उस तो पहले मेरी रूह बनाई, उन्हें भी गिज़ा दिंदा रहा तो मैनू हुण भी गिज़ा देगा चंद दिन दा जिंदगी के अंदर, और उस तो बाद मौत है। फिर जो अमाल करके जाने हैं वो मुताबिक इंसान ने भोगना है। तो जो इंसान अच्छा इंसान बन जाता है तो जो हर बुराई निकल जाती, हर शर निकल जाता है, गुस्सा, तकब्बर, शिरक, बिदात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हर नाफरमानी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते ने कि तुसी अगर कोई भी गाली गुस्से या मजाक विच भी दोगे तो वो तुहाडी कब्र दे विच एक बिच्छू बन जाएगा। यानी इस वास्ते इंसान नूं चाहिए अपने हर अमल दे गौर करे, कोई भी अमल कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना करे और इंसानियत को दुख ना दे, इंसानियत का भला करे बिला इम्तियाज, रंगो नस्ल, मजहब, मिलत। और यही दीन दी रूह है कि खलके खुदा दा भला करो और रब सोने दी मोहब्बत, इश्क, कुर्ब, सरशार नाल लबरेज होके अपनी रूह ना रब सोने दी बारगाह तरफ सफर करो और हुजूरी खुदा जल्ला शानहूज पहुंच के ही दम लवो। रसाला गौसिया च लिखिया कि हुजूर गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैनू रब सोने अपनी हजूरी दे विच हाज़री दा शरफ बख्शिया, अपना दीदार कराया तो रब सोने मैनू फरमाया गया गौसे आजम
कि जो तू इरादा करेंगे मेरे हरम में दाखिल होने का, तो फिर कोई तवज्जो ना कर, ना किसी मुल्क की तरफ, ना मलकूत की तरफ और ना जबरूत की तरफ। यानी आप बड़ी प्यारी गल फरमाई रब सोने कि दुनिया एक खलक दे अंदर और बातन दे अंदर भी जिन्ने भी मलकूत है, जबरूत है, ते उन्हां दे विच भी रगबत ना करी किसी भी तरह। यानी ज़ारो बातन चो कुल्ली तौर पर निकल के अपनी कलबी तवज्जो मेरी ज़ात की तरफ ला और मेरी ज़ात दे विच डुब जा, मेरी फनाई हासिल करे ही फना फिर तौहीद है। यही वो नेमत है जिहड़ी एक सच्चे मोमन नूं रब सोना अता फरमाउंदा है कि हर सोहना लम्हा अपने रब की तरफ मुतवज्जो रहिंदा है ते अपने रब सोने नूं ही राजी करदा है। लेकिन नेमतां तां ही मिलनी है कि अगर इंसान के सच्चे अल्लाह वालियां दी बारगाह च हाज़िर होएगा, जिंदा दिल, सही उलकीदा, बाशरा और साहिब निस्बत जिहड़े अल्लाह वाले उन्हां कोलों। ते दूसरे चूंकि इन्हां गल्लां तो बेखबर ऐसे वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, पर तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। यानी किसी अल्लाह वाले को जाएगा तो फिर किसी नजर पेगी तेरा कम बनेगा। जिमें इकबाल एक और जगह फरमाते हैं कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और जदों इंसान किसी अल्लाह वाले दे ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करता है, मुराकबात करता है, जिक्र अज़कार करता है, तो फिर उसकी रूह बातन च परवाज करती है, फिर एक मुकाम तो दूसरे दोस्तों के हत्ता के नूरो जुल्मत दे 70,000 पर्दे जिहड़े है ये तय करदा होया रब सोने दी बारगाह तक, रब सोने तौफीक ना हाज़री दा शरफ हासिल हुंदा है। इकबाल इसे प्रोग्राम नूं बहुत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़े प्यारे अंदाज नाल फरमाउंदे ने कि हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा, हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। जिंदगी इश्क दे सफ़र दा ना ही हकीकी जिंदगी है और यही रहमानी जिंदगी है, वही फितरी जिंदगी है। बाकी जितने भी प्रोग्राम है सारे गैर फितरियाँ जिंदगियाँ, जिमें तालिबान दुनिया सारी दुनिया तलब च गुजारते हैं और शैतानी कुवतां भी दिन रात इन्हां प्रोग्रामां च लगे रहंदे। अफलातूनी रूहानीयत वाले जिन्ने भी ने वो सारे दुनिया के पासे रगबत दवांदे, चूंकि सारा प्रोग्राम उन्हां दा बेखुदा है। तो सच्ची रूहानीयत इस्लामी इल्म तसव्वुफ ही है जिहड़ी कुरान और सुन्नत दी रूह और खुलासा है और यही फितरी रूह है, ये बाखुदा प्रोग्राम है। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफ तवज्जो रखता है तो फिर उन्होंने फ़क्र मुहम्मदी दी नेमत हासिल हुंदी है जिहड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं रब सोने अता फरमाई है और उहदा अक्स फिर इन्हूं मिलदा है, उहदे विचों कुछ हिस्सा इन्हूं भी मिलदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके। तो फिर दुनिया सारी तो बेध्यान इंसान हो जाता, जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते कि निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खराज की हो जुगदा वो कैसरी क्या है। लेकिन जदों इंसान राह मौला दा मुसाफिर नहीं बनता, मखलूक जिस तरफ रागब रहिंदा है, ये नफ्स ही है कि जिहड़ा इंसान नूं मखलूक की तरफ रगबत दिलाउंदा है, ताल्लुक उहदे नाल पैदा कराउंदा, उहदी मुहब्बत इहदे अंदर पाउंदा है और उहदे विच ही दुनिया तलब के पिछे ला के तबाह बर्बाद कर दिंदा है। दुनिया के बारे इस वास्ते साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुरदार है, तालब कुत्ते ने सारे, इन्हां तो बचो। तो फिर इस वास्ते गैरां तो उम्मीदां वाबस्ता कर लैंदा है। लेकिन सच्चा मोमन दी हर उम्मीद, हर आरज़ू, तमन्ना दा मरकज़ महवर फ़कत खुदाए वहदहू ला शरीक दी पाक ज़ात हुंदी है। अल्लाह तो गाफिल जिहड़ा है ये दुनिया ते उम्मीदां रखदा, जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। इकबाल फरमांदा गैरां ते भरोसा एक कुफर है, भरोसा तवक्कल फ़कत खुदाए वहदहू ला शरीक ते रख और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफ ही रूह दे नाल महवे सफ़र रहे। अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि नफस दे चुंगल जो निकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम नूं समझिए
लेकिन बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मदद दे असीं निकल नहीं सकते। तो सानू चाहिए है कि अपने रब नूं राज़ी करिए, रातां तन्हाइयां चुट उठ के अल्लाह सोहणे अगे गिड़गड़ाइए, रोइए, मदद तलब करिए, तौफीक तलब करिए, ताकि अल्लाह सोहना तौफीक देवे और असीं इस नफस दे चुंगल चों निकल जाइए, इहदी गलाजत चों निकल जाइए, गंदगी चों निकल जाइए, ताकि अंदरों हर मनफी लहर ख़त्म हो जाए, अंदर सारा नूरानी हो जाए, ताकि रूह बातन च परवाज के काबिल हो गए रब दी बारगाह तक रसाई हासिल करे। अल्लाह सोहने दी बारगाह दिल दी गहराइयां चो दुआ है कि अल्लाह सोहने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्षा माफ़ फरमासी, बड़े आजिज़ मस्कीन हकीर पुर तकसीर कमज़ोर माड़े लिस्से इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुराज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस